नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज कुमार पार्थ आपके अपने पी के पार्थ यूट्यूब चैनल में एक बार स्वागत करता हूं। आज मैं लेके आया हूं BSSSCGL 3 बिहार सचिवालय और आगामी सभी बिहार के एग्ज़ाम जैसे दरोगा BPSC के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन के प्रारूप के आधार पर इसको बनाया गया है। इसका 75 जी के क्वेश्चन का संपूर्ण विश्लेषण आइए हम इसका देखते हैं। द प्लेटफॉर्म का 75 सेट का टेस्ट सीरीज 15वां द प्लेटफॉर्म का महत्वपूर्ण BSSCGL का क्वेश्चन लेके आया हूँ। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है। तो कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी है यह काली मिट्टी है और कपास की खेती के लिए यह ज़्यादातर मात्रा में महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और केरला के क्षेत्रों में पाया जाता है। और लाल मिट्टी है तंबाकू के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है। लैटेराइट मिट्टी चाय के लिए। अगला प्रश्न है किस निम्न से किस वर्ष में महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन का सूत्रपात किया था। तो 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन क्विट इंडिया मूवमेंट का शुरुआत किया था और इसी में महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। 1920 से 22 तक हुआ था असहयोग आंदोलन। 1928 में बारदोली सत्याग्रह हुआ। 1930 से 34 तक सविनय अवज्ञा आंदोलन 34 में समाप्त कर दिया गया था और 1940 में पाकिस्तान की मांग की गई थी। 1942 में ही क्रिप्स मिशन भारत आया था। अगला प्रश्न है शिक्षा का अधिकार 2009 कितनी आयु के बच्चों के लिए लागू किया गया था। 6 से 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार 2009 में लाया गया था और शिक्षा का अधिकार जो है 1 अप्रैल 2010 से इसे लागू कर दिया गया और वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है और जिस समय 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था संविधान में। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थे और 11वां मौलिक कर्तव्य जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा हर अभिभावक का कर्तव्य है कि वहाँ प्राथमिक शिक्षा मुहैया करा जाए। ये 11वां मौलिक कर्तव्य के रूप में 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत इसे जोड़ा गया। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है। जेनेवा। और ये जितने भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है उसके लिए पी के पार्थ यूट्यूब चैनल पर जाके आप देख सकते हैं। इसके लिए मैं बहुत सुलभ और आसान तरीके का ट्रिक बना दिया हूँ जिसे आप आसान याद कर सकते हैं। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जेनेवा है और इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को निम्न से किस खोज का श्रेय दिया जाता है। तो पेनिसिलिन के खोज के लिए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को श्रेय दिया जाता है और एक्सरे की खोज W के रोंटजन ने किया था। गुरुत्वाकर्षण का खोज किया था न्यूटन ने। इंसुलिन का होता है बेंटिंग एंड वेस्ट ने किया था। दूरस्थ शिक्षा का सर्वोच्च संस्थान दूरस्थ शिक्षा परिषद है और भारत में है। जैसे इग्नू नालंदा भी है तो इग्नू इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी इसकी स्थापना 1985 में और इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। युवा गणितज्ञों के लिए 2021 में रामानुजम पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो नीना गुप्ता को किया गया है। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष लिंग अनुपात कितना है। लिंगानुपात क्या है। 1000 पुरुषों पर महिलाओं की जनसंख्या को लिंगानुपात कहा जाता है और भारत का लिंगानुपात 2011 की जनगणना के अनुसार 943 है 1000 पुरुषों पर। और भारत में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात केरल में है 1084 1000 पुरुषों पर 1084 और सबसे कम जो लिंगानुपात है वो है हरियाणा में 879। अकबर ने इनमें से किस नगर की स्थापना की और उसे अपनी राजधानी बनाया। तो फतेहपुर सीकरी को ने दिल्ली का लाल किला शाहजहां ने बनवाया था और आगरा का लाल किला अकबर ने बनवाया था। ये पूछे जाते हैं। प्राचीन काल में गुप्त व काटक काल की प्रसिद्ध महिला शासक निम्न से कौन सी प्रभावती थी। अधिकार परीक्षा का अर्थ क्या है। किस अधिकार से कौन सी आपराधिक राजनीतिक और नौकरशाही संबंध पर गठित किया गया है। तो बोरा समिति जो 1993 में लाया गया था। संस्थाना समिति ने के द्वारा ही CVC यानी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना 1964 में की गई थी। बिहार का वह जिला कौन है जहां महिलाओं की संख्या पुरुष से अधिक है। तो गोपालगंज में है। यह है 221। भारत सरकार ने निम्नलिखित में किस शासक
से अपना प्रतीक लेकर अपनाया था? अशोक से, अशोक स्तंभ। दिवाली घोषणा किसने और कब की थी? 1929 में लॉर्ड इरविन ने की थी। इरविन का कार्यकाल 1926 से 31 था और 1931 में गांधी में समझौता भी हुआ था। 1930 में गांधी जी ने दांडी मार्च शुरू किया था और सविनय अवज्ञा आंदोलन भी कहता है। ये क्वेश्चन बीपीएससी में पूछे जा चुके हैं और इसमें 345 किलोमीटर की यात्रा 78 सहयोगी के साथ किया था। ये भी बीपीएससी में क्वेश्चन था। 1931 में गांधी इरविन, 1927 में साइमन कमीशन और भारतीय शाही आयोग का भी गठन किया गया था। प्राचीन पुस्तक इंडिका किसने लिखी थी? तब मेगास्थनीज ने लिखी थी और मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भारत आया था। फ्रांसीसी क्रांति का नारा क्या था? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। ये फ्रांसीसी क्रांति हुआ था 1789 में लुई 16वां के शासनकाल में। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? तो ग्रीनलैंड है। भारत के राष्ट्रपति के बारे में क्या सत्य है? तो उसका कार्यकाल 8 वर्ष होता है राष्ट्रपति का, यही गलत है। न्यूनतम आयु 35 वर्ष सही है। त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है, ये भी सही है। महाभियोग से हटाया जा सकता है, ये भी सही है। भारत का एक राष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद 52 के तहत 52 के तहत भारत का एक राष्ट्रपति होगा और 56 के तहत 5 वर्ष का जो कार्यकाल है, या 8 वर्ष नहीं 5 वर्ष हुआ, इसका वर्णन अनुच्छेद यानी आर्टिकल 56 में है। और अनुच्छेद 53 में समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है और आर्टिकल 61 जो है उसमें क्या है? राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग जो लगाया जा सकता है वो अनुच्छेद 61 के तहत। राष्ट्रपति को क्षमा दान की शक्ति भी प्राप्त है 72 आर्टिकल 72 के तहत। स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे कौन? सी राजगोपालाचारी। और इन्हीं के नाम पर 1944 में CR फार्मूला भी लाया गया था। दिलवारा के जैन मंदिर का निर्माण किसने कराया था? चालुक्य ने करवाया था। राष्ट्रपति को निम्न से कौन सा शपथ दिलाता है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश अनुच्छेद 160 के तहत राष्ट्रपति को शपथ आर्टिकल 60 अनुच्छेद 60 के तहत भारत का मुख्य न्यायाधीश इसको शपथ दिलाता है। 61 में महाभियोग का राष्ट्रपति और महाभियोग लाया जा सकता है। दोहरी शासन नीति को किसने समाप्त किया था? तो लॉर्ड कैनिंग ने किया था। और यही कैनिंग जो था 1857 के विद्रोह में भी, लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में 1857 का विद्रोह, सिपाही विद्रोह हुआ था। हरियाणा सरकार 1857 के विद्रोह के शहीदों को सम्मानित करने के लिए निम्न से किस स्थान पर 300 करोड़ का स्मारक बनाया है? अम्बाला, पंजाब। पेरियार परियोजना किस राज्य में है? तो केरल में है, पेरियार नदी पर है। पेरियार प्रोजेक्ट केरल में पेरियार नदी पर है। मेट्रो परियोजना प्रोजेक्ट कर्नाटक में कृष्णा नदी पर है। सरदार सरोवर गुजरात के नर्मदा नदी पर है। ये सब कौन सा परियोजना किस नदी के है? ये सब एग्जाम में खूब पूछे जाते हैं। सरदार जी नरम है तो सरदार सरोवर नर्मदा नदी के किनारे। पेंच अभ्यारण्य है महाराष्ट्र में। कुछ और प्रमुख बांध परियोजना और अन्य हैं, जैसे बगलिहार, दुल्हस्ती, सलाल, किशनगंगा, तुलबुल, उड़ी बांध परियोजना, ये सब जम्मू कश्मीर में। भाखरा नांगल, नापता झाकरी, पोंग, चमेरा तथा पार्वती बांध परियोजना हिमाचल प्रदेश में है। और टनकपुर बांध परियोजना उत्तराखंड में है और नांगल, हरिकेत और थीन बांध परियोजना पंजाब में है। जोग इसी को महात्मा गांधी भी कहा था। शिव समुद्रम, घाट प्रवाह, माल प्रवाह बांध परियोजना कर्नाटक द्वीप है, कर्नाटक में है। जोग महात्मा गांधी शिव समुद्रम, घाट प्रवाह, माल प्रवाह बांध परियोजना जो है कर्नाटक में है। जोग और सोप्पा जो है ये शरावती नदी पर। बटरफ्लाई का संबंध जो है वो है तैराकी से और क्रिकेट चाइनामैन क्रिकेट से। 8 अक्टूबर को मनाया जाता है भारतीय वायुसेना दिवस। ये दोनों क्वेश्चन जो है ये बिहार दरोगा में पूछे गए थे। भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर को, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को, 23 दिसंबर को किसान दिवस और थल सेना दिवस है 15 जनवरी को। शिवाजी सर्वाधिक किससे प्रभावित थे? जीजाबाई से। पुरापाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन क्या थे? शिकार।
स्विस ओपन 2022 का महिला एकल खिताब किसने जीता था? पीवी सिंधु ने। कौन सा भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं था? तो BR अम्बेडकर। महात्मा गांधी, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू। लोदी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोदी। और लोदी वंश का था सिकंदर लोदी, जिसने आगरा शहर की स्थापना 1504 में किया था। ये भी कई बार पूछे जा चुके हैं, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। केंद्रीय पशु चिकित्सा अनुसंधान जो उत्तर प्रदेश में है, संस्थान उत्तर प्रदेश में है। केंद्रीय चिकित्सा अनुसंधान इज्जतनगर बरेली में। राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र हिसार हरियाणा में है। केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र मखदूम उत्तर प्रदेश में है। राष्ट्रीय चमड़ा अनुसंधान केंद्र चेन्नई में है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान करनाल हरियाणा में। ये से कुछ महत्वपूर्ण संस्थान जो एग्जामों को के लिए बहुत महत्वपूर्ण। तमिलनाडु में जोरो में वर्षा क्यों होती है? उत्तर पूर्वी मानसून के कारण। मीनाम्बकम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस राज्य में है? तमिलनाडु में। हर्ष की आत्मकथा में से किसने लिखी थी? तो बाणभट्ट ने लिखा था। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान था 101वां। 5 राज्यों के चुनाव परिणामों में निम्न से कथनों पर विचार कीजिए। तो ये सब सही है। इस राज्यों में गोवा, मणिपुर, उत्तराखंड, पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश शामिल है। पंजाब राज्य की कुल 117 विधानसभा सीटों में सर्वाधिक 92 सीट आम आदमी को मिली थी और उत्तर प्रदेश में 48 महिला ने चुनाव जीता और उत्तराखंड में राज्य की कुल 70 विधानसभा सीटों में से सर्वाधिक 47 सीटें भाजपा को दी गई। उपयुक्त में से जितने हैं स्टेटमेंट चारों का चारों सभी सही उपयुक्त सही। गणित के क्षेत्र में प्रसिद्ध एबेल पुरस्कार 2022 हेतु किसे नामित किया गया है? डेनिस पार्नेल सुलिवन। अगला है अर्जेंटीना ने किस देश को हराकर जूनियर हॉकी विश्व कप 2021 जीता है? जर्मनी को। एक्सरे में समाविष्ट है विद्युत चुम्बकीय विकिरण। सिल्वर ब्रोमाइड का सिल्वर और ब्रोमीन में टूटता है। एक उदाहरण है अवघटन अभिक्रिया का। वह वैज्ञानिक जिसने भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था डॉक्टर CV रमन, जिसे 1930 में रमन प्रभाव के लिए, रमन इफेक्ट के लिए नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। यदि किसी व्यक्ति को पीठ पर चोट लगी हो तो कृत्रिम श्वास देने की कौन सी विधि का प्रयोग किया है? सैफर विधि का। गैस का प्राथमिक घटक प्राइमरी कंपोनेंट क्या है? मीथेन है। CH4 ड्यूटेरियम की द्रव्यमान संख्या 2 है। यदि लाल फूल को हरे शीशे में देखा जाए तो क्या काला दिखाई देगा? और प्राथमिक रंग क्या है? नीला, लाल, हरा, नीला। इसको ट्रिक से याद करें, नहला। न से हो गया नीला, ह से हरा, ला से लाल, नहला। यह नहला जो है प्राथमिक रंग है, लाल, हरा, नीला। यदि किसी कार के टायर में हवा का दाब कम कर क्या परिणाम है? ईंधन का अधिक खपत होगा। वायु वातानुकूल में किन पैरामीटर को नियंत्रित किया जाता है? वायु, ताप और आर्द्रता दोनों को। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत किस प्रक्रिया में निहित है? नाभिकीय संलयन। श्वेत प्रकाश को भिन्न भिन्न रंगों में विभक्त करने के लिए निम्न से किसका प्रयोग किया जाता है? प्रिज्म का। परमाणु क्रमांक बराबर होता है यदि किसी तत्व के परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या बराबर होता है। विद्युत चुंबक का प्रयोग किया जाता है आह्वान घंटी यानी कॉलिंग बेल के लिए। पानी में अंशतः डूबी हुई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है अपवर्तन के कारण। एक डायोड क्या है? केवल एक दिशा में चालन करता है। कृत्रिम वर्षा के लिए बादल में निम्न से कौन सा यौगिक छिड़का जाता है? AgL। यूरिया में नाइट्रोजन पाया जाता है एमाइड के रूप में। किस पदार्थ को द्रव स्वर्ण कहा जाता है? पेट्रोलियम के तेल को। डोलामाइट का सूत्र क्या है? CaMgCO3 इनमें से एक ऊष्मीय ईंधन नहीं है, पवन चक्की नहीं है। भाप टरबाइन डीजल इंजन गैस चलित है, लेकिन पवन चक्की उसमें ईंधन नहीं है। निम्न में से सबसे अधिक कठोर क्या है? हाई स्पीड स्टील जो है सबसे कठोर। निम्न से कौन सा मापन उपकरण बिना संपर्क टाइप का होता है? पायरोमीटर। निम्नलिखित में से किस गैस में विरंजक ब्लीचिंग का गुण होता है? क्लोरीन में होता है। यदि किसी मशीन में अप्रमाणिक स्नेहक तेल का उपयोग किया जाए तो इसका परिणाम क्या होगा? मशीन घिस जाएगा, स्नेहक तेल का अधिक व्यय होगा, मशीन की चलाने में आवाज़ होगी। सभी सही हो। बिना पानी भरे ही यदि किसी विद्युत केतली को बिजली चालू कर दिया जाए तो इसकी विद्युत कुंडली इलेक्ट्रिक कॉइल जल जाएगी।
ये था महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज था। आइए कुछ महत्वपूर्ण और भी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट चीज़ देखते हैं। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन के दवाओं की खोज की थी। डॉक्टर के रोडजन ने एक्सरे की खोज की थी। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का और इंसुलिन की खोज बेंटिंग एंड वेस्ट ने किया था। पोलियो का टीका किया था जॉन ई साल्क ने। जीवाणु का ल्यूवेनहॉक ने। स्ट्रेटोमाइसिन का किया था आपका वैक्समैन। रक्त परिसंचरण का खोज किया था विलियम हार्विल। और टीकाकरण का खोज किया था आपका एडवर्ड जेनर। और क्लोरोफॉर्म का किया था हैरिसन और सिम्पसन ने। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जो कि एग्जाम में एक्साइज ड्यूटी वस्तुओं के उत्पादन पर लगाई जाती है। केंद्रीय और राज्य कर है जो अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। केंद्र सरकार के द्वारा प्रत्यक्ष कर कौन है? व्यक्तिगत आय कर, उपहार कर, निगम कर, आस्ति कर, व्यय कर, संपत्ति कर, पूंजी लाभ, लाभांश कर, ब्याज दर। पूछा जाता है कि आय कर क्या है? केंद्र सरकार का प्रत्यक्ष कर है। पूछ निम्न से कौन सा प्रत्यक्ष कर है केंद्र सरकार? तो आयकर है, निगम कर है, संपत्ति कर, ये सब केंद्र सरकार प्रत्यक्ष कर है। केंद्र सरकार के अप्रत्यक्ष कौन है? सीमा शुल्क, केंद्रीय बिक्री कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सेवा शुल्क, ये सब उसके अप्रत्यक्ष कर के उदाहरण है। महत्वपूर्ण पॉइंट, कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट है एग्जाम में। केशवानंद भारती मामले में सर्वोच्च न्यायालय संविधान का आधार उस ढांचा का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। केशवानंद भारती विवाद 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया था कि संसद अनुच्छेद 368 के आधार पर संविधान के किसी भाग में संशोधन कर सकता है, लेकिन संविधान के मूल ढांचा में परिवर्तन नहीं कर सकता है। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य विवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया है कि संसद मौलिक अधिकार में परिवर्तन नहीं कर सकता है, और RBI जो है नहीं कर सकता है। ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है। मतलब पूछता है कि संविधान में संशोधन कर सकता है अनुच्छेद 368 के तहत। और 1 अप्रैल 1935 को RBI की स्थापना हुई थी। इसके वर्तमान अध्यक्ष गवर्नर जो है RBI के शक्तिकांत दास है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जो एग्जाम पर हुई। इसी के साथ हम आप सबसे इजाज़त लेता है। PK भारती न्यूज़ चैनल से जुड़े रहें, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, ताकि हम आपके लिए अपडेट वीडियो लेके आते रहेंगे।